हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप के मार्केट्स। हमारे आसपास कितने तरीके के मार्केट होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग मार्केट की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको बुक्स में ट्रेडिशनल डेफिनेशन मिलेगी कि मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, लेकिन इसकी एक मॉडर्न डेफिनेशन भी आजकल आ चुकी है, क्योंकि मार्केट आजकल सिर्फ एक प्लेस बनकर नहीं रह गया है। वहाँ पर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म, प्लेस प्लस प्लेटफॉर्म क्यों? बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन बिजनेस ने एक नया मार्केट क्रिएट किया जिसको हम प्लेटफॉर्म नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मार्केट की डेफिनेशन अगर मैं मॉडर्नाइज फॉर्म में आपको बताऊँ तो मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। तो अगर मैं मार्केट्स की बात करूं तो हमारे पास कितने टाइप्स के मार्केट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के मार्केट होते हैं जिनके बारे में हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 4 तरीके के मार्केट कौन से? पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट, दूसरा होता है मोनोपोली, तीसरा होता है ओलिगोपोली और नेक्स्ट होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये 4 तरीके के मार्केट्स होते हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, इस वीडियो में हम लोग वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद नंबर ऑफ फर्म्स। अगर एक परफेक्ट कंपटीशन को आप डिफाइन कैसे करोगे? वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज़ इमेजिनरी फॉर्म ऑफ मार्केट जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और सब लोग एक जैसा ही सामान सेल कर रहे होते हैं। तो ये मार्केट हमें रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन थ्योरी के अगर प्रोस्पेक्टिव हम लोग देखें तो हाँ, ये एक थ्योरी का आपका पार्ट है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स and where sellers are selling homogeneous product and it is an imaginary form of market। तो यहाँ पर हम लोग ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन हुई। देन मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ एक सेलर होता है। कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हो मार्केट में अकेले, देन यू आर अ मोनोपोली बिजनेस। एक होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो होते हैं, लार्ज नंबर बायर्स भी होते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग सामान बेच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाय पत्ती। अब चाय पत्ती रेड लेबल कंपनी भी सेल कर रही है, चाय पत्ती ताज कंपनी भी सेल कर रही है, लेकिन उन दोनों का ब्रांड जो है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से कस्टमर्स के पास 2 वैरायटी हो जाती है चाय पत्ती की। तो ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर बायर्स होते हैं, लेकिन दे आर सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा ओलिगोपोली मतलब जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, इतने कम सेलर जिसको आप अपनी फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पेट्रोल। अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो हमारे पास इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस नहीं जो पेट्रोल सेल करते हैं, तो हमारे पास वो ओलिगोपोली का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ फर्म्स। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो सेल करती हैं सामान। मोनोपोली में एक होती है। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारी फर्म्स होती है। अगर हम चाय पत्ती की बात करें, अगर हम किसी टूथपेस्ट की बात करें, तो वी हैव सो मेनी ब्रांड सेलिंग इट। तो जहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन सब लोग अलग सामान बेच रहे होते हैं। मतलब एक मेन जो सामान है, मतलब मेन जो प्रोडक्ट है वो एक ही है, लेकिन उसकी वैरायटी इतनी सारी हमारे पास है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर में आएगा। तो अभी हम लोग अगर रियल लाइफ में किसी मार्केट को रिलेट कर सकते हैं तो वो हमेशा मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है, ये तो बहुत ही इमेजिनरी फॉर्म ऑफ मार्केट है। इस टाइप का मार्केट आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। फिर आपका है नेक्स्ट ओलिगोपोली जहाँ पर आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका पेट्रोल हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट, सब लोग एक जैसा सामान बेच रहे होते हैं। अगर मैं मोनोपोली की बात करती हूँ तो वहाँ पर भी होमोजीनियस प्रोडक्ट ही होता है, सब लोग एक जैसा सामान ही सेल कर, सब लोग क्या, यहाँ पर सेलर एक ही है तो वो एक ही तरीके का सामान सेल करेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब मेन प्रोडक्ट जेनरिक प्रोडक्ट एक ही होता है, लेकिन ब्रांड्स इतने सारे होते हैं, इस वजह से हम लोग को यहाँ पे लिखना है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स। फिर आपका आ जाएगा ओलिगोपोली में होमोजीनियस। अगेन पेट्रोल है तो सब लोग पेट्रोल ही सेल कर रहे हैं बट विद डिफरेंट ब्रांड नेम्स, तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट हो जाएगा। देन एंट्री। अब परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी नया प्लेयर आ सकता है, कोई भी नया पुराना प्लेयर मार्केट छोड़ के जा सकता है। इसमें कोई एंट्री एंड एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। मोनोपोली में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इसमें सेलर एक ही होता है, वो किसी को आने देता ही नहीं है मार्केट में, तो देयर इज नो फ्री एंट्री, नो एंट्री इन द मार्केट ओनली। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फ्री एंट्री है। अगर आप आज कोई नया टूथपेस्ट का ब्रांड मार्केट में लेकर आना चाहते हो तो आपके पास पूरा अधिकार है वो करने का। ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहाँ पर थोड़ा सा ही आपको पढ़ना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है। अगर आज मैं पेट्रोल या कि कोई ऐसा बिजनेस करना चाहूँ जिसमें ओलिगोपोली वाला बिजनेस मार्केट है, तो वहाँ पर जो
प्लेयर्स हैं वो सब एकजुट हो जाएंगे, मुझे एंटर नहीं होने देंगे, तो मेरे लिए बैरियर्स क्रिएट करते हैं। बैरियर्स क्रिएट कैसे करेंगे? अगर मैं नया पेट्रोल पंप खोला, ठीक है, अब मैं अगर कम रेट में पेट्रोल दे रही हूँ तो वो भी अपना रेट कम कर देंगे, लेकिन वो ब्रांड्स है तो सारे के सारे जो सेलर्स, सारे के सारे जो बायर्स हैं वो उनके पास जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, तो मुझे वो अपने मार्केट में एंटर होने ही नहीं देंगे। तो मेरे पास या तो वो मेरे को दो चीज़ें करें, या तो वो मुझे किल कर देंगे एज अ फर्म, या तो वो मुझे बोलेंगे कि आप हमारे अंडर में आ जाओ, हमारे साथ मिलकर एक कार्टेल फॉर्म कर लो। कार्टेल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी नए फर्म को एंटर नहीं होना देना चाहते हो तो आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हो, उसको हम कहते हैं कार्टल्स। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है यहाँ पर, एकदम फ्री एंट्री नहीं होती है। देन प्राइस, अगर हम बात करें यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो प्राइस जो है वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई से आता है। प्राइस टेकर होता है वो, और जो मोनोपोली बिजनेस होता है वो प्राइस मेकर होता है, वो खुद से डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन से प्राइस में बिकेगा, तो वो प्राइस मेकर होता है। देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अगेन प्राइस मेकर, अलग अलग ब्रांड्स अपना प्राइस खुद से डिसाइड करते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और जो ओलिगोपोली होता है वो भी प्राइस मेकर होता है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें सेलिंग कॉस्ट की, तो यहाँ पे बिल्कुल भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि सब लोग सेम प्राइस पे बेच रहे होते हैं, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग कॉस्ट होती है भाई, बिकॉज मोनोपोली हो, आपको ज़्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही सामान बेच रहे हो, आप कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा। यहाँ पर आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट पे। आप देखते हो कितनी तगड़ी एडवर्टीजमेंट होती है कोक और पेप्सी की, इतना कॉम्पिटिशन उनके बीच में, तो मार्केटिंग में आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर भी ओलिगोपोली में भी कमी रहती है, बिकॉज ओनली फ्यू सेलर्स आर देयर। तो आई होप दिस डिफरेंशिएशन एंड सिमिलैरिटी वाला चार्ट आपको क्लियर है अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।